स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श। क्योंकि सीबीआई की तरफ से पहले ही कहा गया था कि अधिकतम सजा की दी जाए, लेकिन वहीं पर ओपी चौटाला के वकील की तरफ से कहा गया था कि रियायत दी जाए, कम सजा दी जाए, लेकिन 4 साल की सजा का ऐलान हुआ। जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ने वाली है। बिल्कुल, ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएंगी। ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो भी ओम प्रकाश चौटाला पर लगाया गया है। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो 4 जो संपत्तियां हैं वो भी ओम प्रकाश चौटाला की सीज होती हुई नजर आएगी। इन संपत्तियों की अगर हम बारे में जानकारी दें तो हैली रोड पर यह संपत्ति है, पंचकुला में संपत्ति है, गुरुग्राम में ये संपत्ति है और असोला में जो संपत्ति है उसको अटैच जो है सीबीआई करती हुई नजर आएगी। ऐसे में हमने ये देखा था कि कल जिस तरीके से जिरह इस पूरे मामले को लेकर होती हुई नजर आई थी, उसमें साफ तौर पर सीबीआई के वकील ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो ओम प्रकाश चौटाला को जो है मिलनी चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला को सजा जो है एक नजीर कहीं ना कहीं जो है तमाम लोगों के लिए होनी चाहिए। ये भी जो है सीबीआई के वकील जो है चाहते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि तमाम कोशिशें ओम प्रकाश चौटाला के वकील की तरफ से की गई थी। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि ओम प्रकाश चौटाला की उम्र ज्यादा है, ओम प्रकाश चौटाला 90% से ज्यादा जो है दिव्यांग हो चुके हैं और ओम प्रकाश चौटाला अब खुद भी जो है आज जो है कुछ नहीं कर पाते, यानी वो चल फिर जो है खुद नहीं सकते हैं। उनके लिए कोई व्यक्ति जो है उन्हें साथ में लगता है। तो ऐसे में इनेलो के भविष्य पर अब जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान जो है ये उठता हुआ नजर आ रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला जिस तरीके से जो है उनको 4 साल की सजा हुई है और 50 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है, तो अब अगला कदम किस तरीके से जो है ओम प्रकाश चौटाला के वकीलों का होता हुआ नजर आएगा। हालांकि उनके वकील से जब मैंने खास बातचीत की थी कल, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि वो यानी अपर जो कोर्ट होता है यानी हाई कोर्ट में जो है इस फैसले के खिलाफ जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं जो है देते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो एक बड़ा झटका हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो के बड़े नेता ओम प्रकाश चौटाला को कोर्ट से लगता हुआ नजर आया है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे साथ बने रही क्योंकि हमारे आउटपुट हेड वरुण गोयल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण गोयल जी, पहले जेबीटी घोटाले में 10 साल की सजा और अब की बात की जाए तो 4 साल की सजा, जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ने वाली। इसके अलावा आईएनएलटी पर इसका कितना असर पड़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए, ये बड़ी सजा भी है और ये कड़ी सजा भी है, क्योंकि जो तमाम दलीलें दी गई थी कि वो 90% विकलांग है, उनकी उम्र 87 साल है, वो जेबीटी मामले में 10 साल की सजा काट चुके हैं, वो तमाम दलीलें साथ नहीं चल पाई हैं, क्योंकि 4 साल की सजा भी है, 50 लाख का जुर्माना भी है और जैसा भी हमारे संवाददाता स्पर्श बता रहे थे 4 प्रॉपर्टी भी अटैच हुई हैं, हेली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम और असोला की। इसका मतलब ये बड़ी सजा एक तरह से सुनाई गई है। और क्योंकि इसमें मिनिमम सजा 1 साल की है, जो कोशिश थी वकीलों की ओम प्रकाश चौटाला के कि मिनिमम सजा के लिए दलीलें दी जाएं, लेकिन अपनी दलीलों से वो कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं और 4 साल की सजा मिली है, 50 लाख का जुर्माना लगा है। यानी कि ये जो सजा है इसका मतलब ओम प्रकाश चौटाला को अब जेल जाना होगा, ये स्पष्ट हो गया है। जेल या बेल के खेल में अब वो जेल जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब ऊपरी कोर्ट में जमानत के लिए अप्लाई करना होगा और उस पूरी प्रक्रिया तक उन्हें जेल जाना होगा। यानी ओम प्रकाश चौटाला एक बार फिर से जेल जाएंगे। जेबीटी के बाद ये दूसरा मामला है जिसमें ओम प्रकाश चौटाला को सजा हुई है और अब इंडियन नेशनल लोकदल जो ये उम्मीद कर रही थी कि ओम प्रकाश चौटाला के बाहर आने के बाद शायद उनकी पार्टी वापस से ट्रैक पर आए या कुछ हो, लेकिन फिलहाल उनके लिए बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 4 साल की सजा का मतलब यह है कि उन्हें यहाँ से जेल जाना होगा और उसके बाद जो भी उनके स्वास्थ्य कारण हो या दूसरे कारण जिसके लिए वो बेल के लिए अप्लाई करें, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ से उन्हें जेल जाना होगा। ये ओम प्रकाश चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के लिए बहुत बड़ा झटका है। राजनीति के बारे में अगर आपसे समझे वरुण गोयल जी, तो क्योंकि आपने भी बताया ओपी चौटाला के लिए तो बड़ा झटका है ही, लेकिन उनके समर्थकों के लिए इसको कितना बड़ा झटका माने, आईएनएलडी के लिए? देखिए, वो आईएनएलडी जिसकी एक वक्त सरकार हुआ करती थी और उसके बाद उनके विधायक थे, वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी, लेकिन वहां से पार्टी बिखरनी शुरू हुई और धीरे धीरे आज ये स्थिति आ गई कि हरियाणा में सिर्फ पार्टी का एक विधायक है और इसके अलावा जितने भी हमने चुनाव देखे हैं उनमें पार्टी की दशा बहुत खराब रही है, बहुत जगह जमानत जब्त होती हुई दिखी है। यानी पार्टी में एक तरह से बिखराव दिखाई दिया था, पार्टी 2 फाड़ हुई क्योंकि फिर जेजेपी बन गई। तो ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में एक कमजोर कड़ी के तौर पे दिखाई देने लगी थी, लेकिन जब ओम प्रकाश चौटाला की सजा खत्म हुई और ये माना गया कि अब धीरे धीरे संगठन वापस मजबूत होगा और उसको लेकर बैठकें भी शुरू हो गई थी और एक तरह की कोशिश भी चल रही थी, लेकिन एक और सजा, एक बार फिर से जेल जाना होगा ओम प्रकाश चौटाला को। इससे इंडियन नेशनल लोकदल के लिए कहा जा सकता है कि वो अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है और फिलहाल पार्टी कुछ बेहतर कर पाएगी, इसकी संभावनाएं अब और कम हो गई हैं इस सजा के बाद।
जी, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अपडेट एक बार स्पर्श शर्मा से ले लेते हैं। स्पर्श, क्योंकि 1993 से लेकर 2006 के बीच आय से अधिक संपत्ति मामले जुटाने का यह मामला है जिस पर उनको सजा फिलहाल मिल चुकी है। इस पर विस्तार से जानकारी दीजिए तमाम दर्शकों को कि क्या है पूरा मामला। इसके अलावा क्या अभी तक कोई पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर सामने आया? देखिए, अभी पॉलिटिकल रिएक्शन तो इस पर सामने नहीं निकलकर सामने आया, लेकिन कल जरूर रंजीत चौटाला का बयान जो है इस पर निकलकर सामने आया था, क्योंकि उनके परिवार के ही वह सदस्य हैं। अगर इस पूरे मामले की अगर हम बात करते हैं महिमा, तो ये 1993 से 2006 का जो है बीच का मामला है, जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपए जो है आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का जो आरोप है वो ओम प्रकाश चौटाला पर लगा था। और उसके बाद अगर इस पूरे मामले की बात करते हैं तो 2010 में सीबीआई ने इस पूरे मामले पे जो चार्जशीट है वो जो है दाखिल की थी। इसी तरीके से इस मामले में आगे बढ़ते हुए 2019 में भी जो है ओम प्रकाश चौटाला की जो कुछ संपत्तियां थी उनको जो है अटैच किया गया था। इन संपत्तियों के बारे में भी अब तमाम दर्शकों को जानकारी दें तो नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में जो संपत्ति थी उनको जो है अटैच किया गया था। ओम प्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन जो है इसमें शामिल थे। और अब जिस तरीके से इस मामले में ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया गया था, तो यहाँ से अब ओम प्रकाश चौटाला को सीधा जेल जाना होगा। ये जो है अब हो सकता है कि कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं होती हुई नजर आए। और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला के जो वकील है वो अपर कोर्ट में जो है अपनी तरफ से जो है इस पूरे मामले को चुनौती जो है देते हुए नजर आएंगे। वहां पर किस तरह की राहत जो है मिलती हुई नजर आएगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कल ये जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला के वकील से हम बातचीत कर रहे थे, तो उन्हें भी ये अंदेशा कहीं ना कहीं जो है दिखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था कि ओम प्रकाश चौटाला को हो सकता है कि इस मामले में सजा जो है होती हुई नजर आए। लेकिन वो जरूर ये मानकर चल रहे थे कि सजा जो है 1 साल या 2 साल की होती हुई जो है नजर आ सकती है, ताकि जो दूसरे मामले को अगर जिस तरीके से उन्होंने दलील रखी थी कि जेबीटी भर्ती घोटाले में चूंकि वो 10 साल की सजा काट चुके हैं, बेल उन्होंने नहीं ली थी, तो उससे जो है उसको कंसीडर कहीं ना कहीं किया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से ये 4 साल की सजा ओम प्रकाश चौटाला को मिली है, तो अब हो सकता है कि ओम प्रकाश चौटाला को सीधा यहाँ से जेल जाना हो। ठीक है, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड जुड़े हुए हैं जो कि विस्तार से इस खबर पर भी चर्चा कर रहे हैं। वरुण गोयल जी, क्योंकि चौटाला को होने वाली सजा पर अगर बात की जाए तो इनेलो, इसके अलावा दूसरी पार्टियों पर भी नजर है, लेकिन इनेलो का भविष्य आज कहीं ना कहीं पता चल रहा है या फिर साफ तौर पर अगर कहीं तो दिखाई दे रहा है कि कैसा भविष्य होने वाला है आगे के लिए? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के लिए समस्या अब ये हो गई है कि चेहरा कौन। सिर्फ अभय चौटाला हैं जो इस वक्त बाहर राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कर्ण और अर्जुन भी हैं। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जाहिर सी बात है कि पार्टी के सबसे बड़े चेहरे थे और उसके ऊपर पार्टी को एक तरीके से पार्टी डिपेंड थी, निर्भर थी, क्योंकि जो व्यक्तिवाद की राजनीति होती है, चेहरे की राजनीति होती है। आप बने रही हमारे साथ क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे, अभय चौटाला की तरफ से कहा गया, कोर्ट पर पहुंचे हैं। बड़ा अपडेट हम आपको इस वक्त का बता रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। अभय चौटाला की सजा के बाद अब आपको बता दें कि अभय चौटाला का बयान सामने आया, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट अब हम जाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। ओपी चौटाला की सजा पर अभय चौटाला का बयान सामने आया है, उनकी तरफ से ये कह दिया गया कि फैसले के खिलाफ हम हाईकोर्ट जाएंगे। अभय चौटाला दरअसल राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दे दे। सजा का ऐलान हुआ, 4 साल की सजा, और अब अभय चौटाला कोर्ट पहुंचे, राउस एवेन्यू कोर्ट पर पहुंचे हैं और यहां पहुंचने पर उनकी तरफ से बयान दिया गया, उनकी तरफ से कह दिया गया है कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। वरुण गोयल हमारे आउटपुट हेड लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय चौटाला की तरफ से कह दिया गया है कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट अब जाएंगे हम। देखिए, जाहिर सी बात है कि इसके अलावा कोई विकल्प था नहीं, क्योंकि 3 साल से कम सजा होती तो यही जमानत के लिए अप्लाई किया जा सकता था। लेकिन अब जमानत लेने के लिए और जो कि कन्विक्ट करार दिए गए हैं, दोषी करार दिए गए हैं, उस फैसले के खिलाफ दोनों में ऊपरी अदालत में जाना होगा। तो पहली प्रायोरिटी होगी कि इस मामले में जमानत ली जाए। उसके बाद जो फैसला राउस एवेन्यू कोर्ट से आया उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाकर अपील की जाए और अपने दूसरे तथ्य रखे जाएं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है इसमें जो तेजाखेड़ा फार्म है उसका भी एक हिस्सा सील हो चुका है, क्योंकि ये कार्रवाई बहुत पुराने मामले की है, लगभग 20 साल पुराना ये मामला है। तो मामला पुराना है। अभी इसमें एक प्रॉपर्टी भी सील हो रखी है, कुछ हिस्से सील हो रखे हैं, 4 प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई हैं, वो एक विषय है। ओम प्रकाश चौटाला को जेल जाना होगा, वो एक विषय है। 50 लाख का जुर्माना लगा है, वो एक विषय है। ठीक है, वरुण गोयल जी फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ ओमकार सिंह, इनेलो के प्रवक्ता, भी फिलहाल जुड़ चुके हैं। ओपी चौटाला को चूंकि 4 साल की सजा मिल चुकी है, आपका इस पर रिएक्शन क्या होगा, आप इस पर क्या कहेंगे? जी नमस्कार। जी न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं।
जी। इस फैसले के खिलाफ जैसा कि भाई अभय सिंह चौटाला जी ने बोल दिया है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि पहले जमानत के लिए और फिर इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देके अपने अच्छे वकील करके इसके खिलाफ राहत लेंगे। कितना बड़ा झटका इनेलो को लगा? जी, इनेलो के कार्यकर्ता पहले से ही मजबूत हैं और हमें इसकी पूरी उम्मीद भी यही थी कि यही होगा। तो हम कार्यकर्ता मजबूत हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की हमारे ऊपर पूरा साथ है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निर्देशन है हमारे साथ। जी। तो हम जनता के बीच में हैं। जो व्यक्ति जनता के बीच में रहता है उसको कोई ये नहीं फर्क पड़ता, उसने मेहनत करनी है, हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके पार्टी को दोबारा से सत्ता में लेके आएंगे। ठीक है, हमारे आउटपुट हेड वरुण गोयल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण गोयल जी, आपका भी कुछ सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। तो दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे हमारे आउटपुट हेड से। तो फिलहाल हमारे साथ लगातार प्रवक्ता जुड़े हुए हैं इनेलो के, ओंकार सिंह, और इनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि हम ग्राउंड पर डटे हैं और हम इससे कड़ा मुकाबला इसका करेंगे। फिलहाल अगर बात की जाए ओंकार सिंह जी, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का भी कहना है और जो दूसरी पार्टी का भी ये कहना है कि इनेलो खतरे में कहीं ना कहीं आ चुकी है। जी। लेकिन इनेलो का कोई भी कार्यकर्ता चुनौती स्वीकार करता है और चुनौती का सामना करता है। हम लोगों ने चुनौती स्वीकार करी है और धरातल पर चुनौती का सामना करके जनता के बीच में ही रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि जनता जो निर्णय लेगी वो सुप्रीम होगा। हम आने वाले चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे, सारा मामला सामने है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारा इस मामले में साथ है। ठीक है, ओंकार सिंह जी आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे संवाददाता ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। उनसे एक बार अपडेट ले लेते हैं, फिर आपके पास वापस लौटेंगे। स्पर्श शर्मा, एक बार फिर से जितना अपडेट या कोई नया अपडेट आपके पास आया तो एक बार फिर से बताइए, फिर दोबारा ओंकार शर्मा सिंह जी के पास चलेंगे। देखिए महिमा, ओमकार सिंह जी से कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का फैसला इनेलो के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल पर किस तरीके से असर जो है डालता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ क्योंकि ये सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप जो है ओम प्रकाश चौटाला पर था, तो उनमें जो है वो दोषी पाए गए हैं। तो निकाय चुनाव के संदर्भ में किस तरीके से जो है ये बड़ा झटका जो है इनेलो को जो है लगता हुआ नजर आया। ओंकार सिंह जी जवाब दीजिए। जी देखिए, अपनी अपनी सोच है। ये झटका मान रहे हैं, हम चुनौती मान रहे हैं और चुनौती स्वीकार करना इनेलो का प्रत्येक कार्यकर्ता जानता है और चुनौती का मुकाबला भी करना जानते हैं हम। तो आखिरी फैसला जनता की अदालत में, लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। जहाँ तक कोर्ट के फैसले का सवाल है, हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे और अपील करेंगे। आखिरी फैसला जनता ने देना है, जनता जो फैसला देगी वो स्वीकार है। चुनाव की बात करें, वहां पर जो है आपको एक सीट जो है मिलती हुई नजर आई थी और इस तरीके के आरोप जो है आज जेबीटी भर्ती घोटाले की बात करें या फिर आज जो है ऐसे संपत्ति की बात करें, जनता आपको जो है सीधे हाथों लेते हुए लगातार नजर नहीं आ रही। आप बेशक के तौर पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जनता का हमें पूरा सहयोग था। पिछले 2019 के चुनाव की आप परिस्थितियां देख लीजिए। 2019 के चुनाव में जब पार्टी दो फाड़ होगी, परिवार दो फाड़ हो गया, तो इसका इफेक्ट आया था नहीं। अदरवाइज तो जनता ने इनेलो और बसपा गठबंधन को स्वीकार कर लिया था। तो ये जो आप झटके की बात कर रहे हैं, हम इसको झटका नहीं मानते। हमारे लिए चुनौती है और चुनौती का डटकर मुकाबला करेंगे। ओंकार सिंह जी, आप इनेलो का क्या भविष्य देख पा रहे हैं इस वक्त अपने सामने? देखिए, किसी भी पार्टी का लोकतंत्र में भविष्य जनता तय करती है जी। तो जनता तय करेगी। हम अपने को धरातल पर मेहनत कर रहे थे और कर रहे हैं। मौजूदा समय में तो सिर्फ एक ही विधायक है इनेलो का। देखिए, मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, 2019 की जो परिस्थितियां थी जी, इनेलो का एक बड़ा पीस टूटकर जज्बा बन गई थी और मौके पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमारा आधार कमजोर हो गया। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान जब भाई अभय सिंह चौटाला ने अपनी एकमात्र सीट को भी वापस किसानों के हवाले कर दोबारा जीत कर आए हैं, इससे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ा और जनता में इनेलो की स्थिति मजबूत हुई है। ये तो आने वाला चुनाव बताएगा कि इनेलो की क्या परिस्थिति आती है। जी ठीक है, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विजेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। आम आदमी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिए। और विजेंद्र सिंह जी, आपसे सबसे पहला यही सवाल, 4 साल की सजा पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, देश की अदालतें देश के कानून के हिसाब से उन नागरिकों को सजा देती हैं जो
कहीं ना कहीं कानून तोड़ते हैं, नियमों के खिलाफ काम करते हैं। जी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ पहले एक मुकदमा चला, उसमें उनको सजा दी गई, उसको पूरा करके वो बाहर आए ही थे। ये दूसरा मुकदमा आय से अधिक संपत्ति का चल रहा था। जी उनके पास किसी भी दूसरे नागरिक या आरोपी की तरह अदालत में अपना बचाव करने के सारे अवसर रहे होंगे। उन्होंने सर्वोत्तम वकील भी किए होंगे अपने बचाव में, लेकिन अदालत के सामने जो दस्तावेज, जो तथ्य आए होंगे, हम ये मान के चलते हैं कि अदालत ने उनके आधार पर उन्हें ये सजा दी है। और स्वाभाविक है, देश कानून से चलता है, अदालतें कानून से चलती हैं, कानून का सम्मान सबको करना होगा। और जब कोई कानून तोड़ता है, नियम तोड़ता है, कानून का सम्मान नहीं करता है, तो अदालतों से फिर दंड भी उसको भुगतना पड़ता है। अभी राजनीति की बात कर रहे थे और हमारे लोकदल के प्रवक्ता कह रहे थे कि जनता निर्णय करती है किसी भी पार्टी के राजनीतिक भविष्य का। तो इंडियन नेशनल लोकदल की जहां तक बात है, उनका तो ये कहना बनता है जो उन्होंने कहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल लोकदल को पिछले चुनाव में प्रदेश की जनता ने उसकी राजनीतिक जमीन एकदम साफ साफ दिखा दी थी। कहीं कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन बचा नहीं था। इंडियन नेशनल लोकदल के पास हरियाणा में राजनीतिक जमीन के नाम पर अब लंबा चौड़ा कुछ बचा हुआ नहीं है। और जो उनके पास था चौधरी देवीलाल की विरासत, उस विरासत में से जो कुछ ठोस था, ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो हमारे गठबंधन पार्टनर हैं जजपा, वो उसके क्लेमेंट के रूप में, उसके दावेदार के रूप में हरियाणा के राजनीतिक मैदान में हैं। सजा का ये निर्णय, इसके सीधे राजनीतिक अर्थ नहीं हो सकते। ये कानून का मामला है, अपराध किया था, उसकी सजा मिलने। हमारे को टाइम दिया जाए, हम टेस्ट वगैरह करा लेंगे, जिसके लिए अदालत ने नामंजूर कर दी। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। उन्होंने कोर्ट के अंदर रिक्वेस्ट करी थी कि जी 10 दिन का टाइम हमारे को दे दिया जाए ताकि हम मेडिकल रिपोर्ट वगैरह कर लेंगे। वो सारी की चीजें मना कर दी हैं। 10 दिन का टाइम नहीं दिया। कोर्ट ने कह दिया जो भी 10 दिन का टाइम चाहिए, जो भी आपको मेडिकल टेस्ट कराने हैं वो आप जेल में करवाइए। बिल्कुल यहीं से जेल जाएंगे। सर 2 वर्ष 4 महीने की जो उनकी कंसीडर करने की बात थी, 4 वर्ष में रही। जो भी इस मुकदमे के अंदर उनको वो ऑलरेडी जेल के अंदर रहे थे, वो सजा इसके अंदर से कम होगी। पहले कम हो चुकी है, उसके बाद इसमें कम होगी जी। इस 4 वर्ष में कम होगी। इस 4 वर्ष के अंदर अगर इस मुकदमे में कोई उन्होंने जेल काटी है तो वो इन 4 साल में से कम हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। चलो। सीबीआई के वकील हमारे साथ में। तो सीबीआई पक्ष के वकील को आपने सुना, उनकी तरफ से क्या कहा गया। लगातार हमारे साथ दोनों पार्टियों के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह हमारे साथ इनेलो से जुड़े हुए हैं, तो वहीं पर हमारे साथ दूसरी पार्टी यानी कि बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह जी, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता का साफ तौर पर यह कहना है कि सियासी जमीन अब तलाश रही है इनेलो, लेकिन सियासत के तौर पर ज्यादा कुछ बचा नहीं आपकी पार्टी के पास। देखिए, इनके कहने से कुछ नहीं होता। ये तो वो लोग हैं जिनको किसानों ने किसान आंदोलन के दौरान गांव में घुसने नहीं किया। और इनकी सहयोगी पार्टी जेजेपी के जो एक विधायक है देवेंद्र बबली, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि गांव में घुसने के लिए हमें जो अंडरवियर है वो लोहे के डालने पड़ेंगे। ये वो पार्टी के प्रवक्ता बच गए यहाँ पे। तो ये तो जनता तय करेगी, मैं ये नहीं कह रहा मैं तय करूंगा। अदालत का निर्णय सिर माथे है, हम उसकी अपील करेंगे। जो भी अदालत का फैसला है उसका सम्मान सबको करना चाहिए और हम भी करेंगे। लेकिन इस अगर ये कहते हैं जमीन खिसक चुकी है तो आने वाले चुनाव बताएंगे। आने वाले पंचायत चुनाव है, फिर निकाय चुनाव है और फिर उसके बाद मुख्य चुनाव भी है 2024 में। वो चुनाव बताएंगे किसकी जमीन खिसक चुकी है, किसकी रह गई। पार्टियां, ये वही बीजेपी पार्टी है जिसकी कभी हरियाणा में 1 या 2 सीट आती थी और 6 सीट इनकी मैक्सिमम तब आती थी जब बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन होता था जी। ये वही पार्टी है जिसकी लोकसभा में सिर्फ 2 सीट होती। ठीक है, आप दोनों फिलहाल हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आया कि कस्टडी में ले लिए गए हैं ओपी चौटाला और तिहाड़ जेल वो जाएंगे। एक बार अपडेट हमारे संवाददाता से ले लेते हैं, फिर आप दोनों के पास दोबारा आएंगे चर्चा के लिए। स्पर्श अपडेट। देखिए, बिल्कुल ओम प्रकाश चौटाला को फिलहाल जो है सीधा कोर्ट से जो है जेल जाना होगा। ये साफ तौर पर स्पष्ट होगा। जिस तरीके से 4 साल की सजा जो है वहाँ पर जो है कोर्ट में जो है जज की तरफ से दी गई है, तो सीधा
हाईकोर्ट जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट में सर, जो पुरानी सजा हुई थी उनको, उनके आपके वकील ने लगातार ये दलील दी और जिस तरह से, चलो वो सारी चीजें लीगली देखनी पड़ेगी। अपील कब कर रहे हैं सर? अपील कब करेंगे सर? अपील तो अभी तो सैटरडे संडे है, कल परसों जी, उन 2 दिनों में हम अपने वकीलों से राय करेंगे। हो सकता है मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन हाईकोर्ट में। तो फिलहाल आपने सुना अभय चौटाला की तरफ से क्या कहा गया। स्पष्ट उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हमें पूरी तरह से उम्मीद है। दोबारा आपको सुनाते हैं सबसे पहले कि अभय चौटाला की तरफ से क्या कहा गया, फिर दोबारा चलेंगे संवाददाता स्पर्श शर्मा की तरफ से। हाईकोर्ट जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट में सर, जो पुरानी सजा हुई थी उनको, उनके आपके वकील ने लगातार ये दलील दी और जिस तरह से, चलो वो सारी चीजें लीगली देखनी पड़ेगी। अपील कब कर रहे हैं सर? अपील कब करेंगे सर? अपील तो अभी तो सैटरडे संडे है, कल परसों जी, उन 2 दिनों में हम अपने वकीलों से राय करेंगे। हो सकता है मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन हाईकोर्ट में। स्पर्श शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, आपने सुना उनका बयान। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हमें पूरी उम्मीद है हाई कोर्ट से राहत मिलेगी। देखिए, बिल्कुल ओम प्रकाश चौटाला को फिलहाल कस्टडी में ले लिया गया है और ओम प्रकाश चौटाला यहीं से जो है सीधे जेल जाते हुए नजर आएंगे। अब जो ऑप्शन ओम प्रकाश चौटाला के पास बचता है वो यही बचता है कि अपर कोर्ट में ओम प्रकाश चौटाला जो है अपनी तरफ से जो इस फैसले के खिलाफ चुनौती जो है वो देते हुए नजर आए। और जिस तरीके से अभय चौटाला भी ये कह रहे हैं चूंकि कल जो है संडे पड़ता हुआ जो है नजर आएगा, तो इस मामले में अब मंडे या फिर ट्यूसडे को राय शुमारी करके वकीलों के साथ बातचीत करके फिर आज जो है यहाँ पर जो है हाईकोर्ट में जो है ओम प्रकाश चौटाला के वकील जो है इस पूरे फैसले को जो है देते हुए नजर आएंगे। और ओम प्रकाश चौटाला के पास यही जो है तरीके से जो उपाय है वो बचते हुए नजर आते हैं। एक चीज में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि क्या जेपीटी भर्ती घोटाले में जिस तरीके से उन्होंने 10 साल की सजा काटी थी, बेल वहां पर जो है लगभग 1.5-2 साल की उनके पास जो है पेंडिंग पड़ी हुई थी, क्या उसको कंसीडर जो है किया जाएगा? वो जब एक विस्तृत फैसला कोर्ट का निकलकर सामने आएगा वो भी देखने वाली बात रहेगी। तो क्या वो 4 साल में से कम होते हुए नजर आते हैं? और अगर पूरी तरीके से 4 साल अगर ओम प्रकाश चौटाला को जेल रहना होगा तो फिर उनके पास सिर्फ एक ही जो है जरिया बचेगा, वो अपर कोर्ट यानी हाई कोर्ट में वो जो है इस पूरे फैसले को चुनौती देते हुए नजर आए। जी, बने रहिए। फिलहाल आप हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, चर्चा की अगर पहले की बात की जाए, अपडेट से पहले ओंकार सिंह की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि जब आप लोग अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर आपको लोग टिकने नहीं देते। आप INLD की बात कर रहे हैं। ये फिजूल की बातें हैं। किसान आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने जिस तरह का माहौल बनाया वो एक अस्थायी आवेश था और कुछ निहित राजनीतिक तत्वों ने ये कोशिश की कि सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कुछ लोग इकट्ठे होकर के दुर्व्यवहार करें, माहौल उससे खराब हो। उससे उन घटनाओं से अगर लगता है ओंकार सिंह जी को कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरियाणा हो गया है या देश हो गया है और ओंकार सिंह जी की पार्टी के पक्ष में सारा हरियाणा या सारा हिंदुस्तान खड़ा हो गया है, तो मुझे इनकी राजनीतिक समझ पर सवाल खड़े करने का अधिकार है। उस किसान आंदोलन के बाद देश में 5 राज्यों के चुनाव हुए। उनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें उत्तर प्रदेश भी था और 4 राज्यों में से 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिंदुस्तान के नागरिकों ने, किसानों ने, सबने चुन करके फिर से भेजा है। तो कहाँ उस आंदोलन का और उन उपद्रवियों का जो इस तरह का हल्ला गुल्ला करके माहौल खराब करना चाहते थे प्रदेश में, देश में, उनको किसी ने चुना क्या? उनको किसी ने सुना क्या? पंजाब में आंदोलनकारी किसान जो लोग आंदोलन कर रहे थे ना, ओंकार सिंह जी, जरा याद करिए उनके चेहरे, चढ़ुन्नी और उनके जैसे और जो दूसरे लोग थे, राज्यवाल, ये सारे लोग किसान आंदोलन के बाद पंजाब में चुनाव लड़ने गए। लोगों से कहा, इन्होंने किसानों से कहा कि हमें चुनो क्योंकि हम किसान आंदोलन को अगर छोड़ दें, वीरेंद्र सिंह चौहान जी, किसान आंदोलन को अगर छोड़ दें, आज के फैसले की बात करते हैं। आज के फैसले की बात करते हैं। आज के फैसले का निकाय चुनावों पर क्या असर पड़ सकता है INLD को लेकर, मैं कह रही हूँ। मुझे केवल एक वाक्य कह लेने दीजिए कि किसान आंदोलन का जिक्र इन्होंने किया था। किसान आंदोलन वाले चुनाव लड़ने गए पंजाब में, किसानों ने और पंजाब ने उनको ठोक दिया, उनकी मंजी ठोक दिया, हरियाणा में कहना हो तो। हाँ, रही बात निकाय चुनावों की, मैं ये मानता हूँ कि निकाय चुनावों में
इंडियन नेशनल लोकदल वैसे भी कोई फोर्स या ताकत के रूप में नहीं है हरियाणा में। वैसे कुल मिलाकर के हरियाणा की राजनीति में इंडियन नेशनल लोकदल 1 सीट वाली पार्टी, शून्य के करीब उनका ग्राफ है। उनका कोई प्रभाव हरियाणा के नगरीय निकायों में कभी लंबा चौड़ा रहा नहीं, और अब उनके नेता को सजा और हो गई तो कोई शून्य के आसपास उनका प्रभाव था तो वो माइनस में जाएगा कुल मिलाकर के। जवाब ले लेते हैं ओंकार सिंह जी से। पहले भी कोई प्रभाव आपकी पार्टी का नहीं था और अब शून्य में आपकी पार्टी जा पहुंची है, जवाब दीजिए। देखिए, प्रभाव किसी के कहने से ना तो बढ़ता है ना कम होता है। मैं पहले से कह चुका हूँ, राजतंत्र नहीं है, बीजेपी का राजा राज नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोच्च राजतंत्र, और इसके बारे में इनको प्लीज चुप करवाइए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। नहीं, प्लीज चुप कराइए। नहीं, बताइए किसने राजतंत्र कहा? धक्के से आप कह रहे हैं मैंने राजतंत्र कहा, एंकर ने राजतंत्र कहा। मुझे अपनी बात पूरी होने दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी कर लेंगे फिर आप बोल लीजिएगा। देखिए, इन बिटवीन 2 उपचुनाव हुए और 3 नगर निगमों के चुनाव हुए। दोनों के दोनों उपचुनाव बीजेपी और गठबंधन सरकार हारी है, और 3 नगर निगमों के चुनाव हुए जिसमें से 2 नगर निगमों के मेयर वो बीजेपी के नहीं बने, एक जगह आजाद और एक जगह कांग्रेस बना। तो ये इनको सोचना चाहिए, दूसरी पार्टी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये ध्यान रखे कि एक उंगली दूसरे की तरफ उठाने से 4 उंगलियां इनके खुद के दामन पर आएंगी। ये वही पार्टी है जो कभी एक सीट पे सीमित जाती थी। आज अगर हमारी पारिवारिक और पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, आप अपने गिरेबान में तो झांक लीजिए ओंकार जी। आप तो 3 में न 13। देखिए, प्लीज इनको चुप कराइए। मैं इनके आप बीच में दोनों नहीं प्लीज एक करके अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि ऐसे दोनों इनको चुप बात करेंगे तो फिर जनता आपको नहीं सुन पाएगी। एक एक करके सवाल पूछिए, दूसरा जवाब देगा, एक एक करके बात पूरी होने दीजिए। देखिए, बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता है ना, देखिए प्लीज इनको चुप कराइए, तो इनको बोलने दीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा। ठीक है, वीरेंद्र सिंह जी पहले आप बोल लीजिए, फिर ओंकार सिंह बात कर लेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ओंकार जी की पार्टी 1 सीट से इस्तीफा देके उंगली कटा के शहीद हुए, दोबारा चुन करके आ गए। ये कुल मिलाकर के इनका आज की तारीख में हरियाणा के राजनीतिक आसमान में, राजनीतिक धरातल पर इनका कुल हासिल इतना है, और ये उस पार्टी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं जिस पार्टी को हाल ही में 5 में से 4 राज्यों में लोगों ने इनकी तमाम लफाजियों, विरोधों, फर्जी आरोपबाजी उसके बावजूद जिताकर भेजा है। तो ओंकार सिंह जी, शहरों में आप कहीं हैं ही नहीं, गांव के लोग आपको नकार चुके हैं, और आप हम पर सवाल उठा रहे हैं। ये कुछ विचित्र सा नहीं लगता, अजीब सा नहीं लगता आपको? और मैंने कभी भी राजतंत्र, हमने कभी कहा क्या ये भाजपा का राजतंत्र है? भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी है। आपकी पार्टी पर तो ये आरोप लग सकता है कि वो एक परिवार, एक कुनबे से बाहर निकल नहीं पाती। हम तो नितांत प्रजातांत्रिक पार्टी है, हमको राजतंत्र कैसे कह रहे हैं आप? जरा शब्दों का प्रयोग तो संभल के करिए ना मित्र। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ओंकार सिंह जी से, जवाब दीजिए। जी देखिए, अब मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे भाई बीच में नहीं बोलेंगे, मैंने इनको बहुत शांति से सुना। देखिए, ये अघोषित आपातकाल और अघोषित राजतंत्र की व्यवस्था है जिसको मैं बिल्कुल अपने बयान में बोल रहा हूँ। और दूसरा, बीजेपी के जितने प्रवक्ता है ना, ये तोते की तरह रेटे बेटा जवाब देते हैं, गंगाराम चूरी खानी है हाँ खानी है, गंगाराम चूरी खानी है हाँ खानी है। इनके रेटे बेटा जवाब है। ये जनता ने इनको 2019 में नकार दिया था, 90 में से 40 सीटें तो मिली, इनको 10 सीट तो उस पार्टी में मिली थी जिनको बीजेपी के विरोध में वोट मिली थी। जेजेपी ने वोट किस लिए की थी कि उस जेजेपी के जो अध्यक्ष है उन्होंने ये क्या बोला था, उस वक्त बोला था शादी खट्टर की और फोटो मोदी की। उन्होंने बोला था हम इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे। अब जनता को ये तो नहीं पता ना, उनकी गोदी में बैठ जाएंगे। अगर जनता को ये पता होता ये उनकी गोदी में बैठ जाएंगे तो इनको 10 दिन का टाइम चाहिए। जो भी आपको मेडिकल टेस्ट कराने हैं वो आप जेल में करवाइए, बिल्कुल यहीं से जेल जाएंगे। सर 2 वर्ष 4 महीने की जो उनकी कंसीडर करने की बात थी, 4 वर्ष में रहेगी वो। जो भी इस मुकदमे के अंदर उनको वो ऑलरेडी जेल के अंदर रहे थे, वो सजा इसके अंदर से कम होगी, पहले कम हो चुकी है, उसके बाद इसमें कम होगी। इस 4 वर्ष में कम होगी। इस 4 वर्ष के अंदर अगर इस मुकदमे में कोई उन्होंने जेल काटी है तो वो इन 4 साल में से कम हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, चलो।
तो सीबीआई पक्ष के वकील को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी आपको टेस्ट करवाने और मेडिकल टेस्ट जो भी होंगे वो अब जेल में ही होंगे। लगातार क्रियाएं यहाँ पर वकीलों की भी सामने आ रही है। और हमारे साथ ओंकार सिंह, इनेलो से प्रवक्ता, साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह जी, आपकी तरफ से एक बड़ी बात यहाँ पर कही गई कि 2019 में बीजेपी को जनता ने नकार दिया था। आपने बीजेपी की बात तो कर दी, लेकिन आप अपनी पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? आपके खुद के भी तो एक ही विधायक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2019 की परिस्थितियां ये थी, पार्टी दो फाड़ हो गई थी। जब भी कोई चीज दो फाड़ होती है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान सारी पार्टी को डिपेंड करता है। जब पार्टी दो फाड़ होगी, बहुत से पार्टी के हमारे जो नेता थे वो छोड़ के चले गए थे। उस टाइम हम कमजोर थे, हमारी एक सीट आई, हमें फिर भी जनता ने स्वीकार तो दिया, एक सीट तो दी उन्होंने। उसके बावजूद एक सीट ही हमने जब अपने जनता को वापस कर दी थी, तो उस सीट पे दोबारा जीत कर आना अभय चौटाला जी का, जबकि 1/99 का रेट था उस वक्त। 89 सीट के ऊपर सरकार थी, एक सीट के ऊपर सिर्फ इनेलो थी। वो सीट इनेलो ने दोबारा अपने कब्जे में ली, जनता ने आशीर्वाद दिया। अब जब तक आगे चुनाव नहीं आएगा तब तक ये तो सिर्फ अटकलें ही है कि हम कहेंगे, ये कहेंगे इनेलो खत्म होगी, हम कहेंगे बीजेपी खत्म होगी। इन बातों से कुछ नहीं रखा। जनता का जब निर्णय आएगा उसको सब स्वीकार करेंगे। तो मैं अपने भाई को एक जरूर इसको शिक्षा दूंगा, मेरे तो उम्र में छोटे ही है, कि भाई जब जनता का निर्णय आएगा तब आप बात करना, इनेलो खत्म होगी तब हम बात करेंगे आपकी। अभी तो कहना बिल्कुल बेईमानी होगा। इस स्थिति में चौटाला साहब 88 वर्ष की उम्र में, 88 वर्ष की उम्र में अगर उनको सजा हुई है तो हमें उनकी अपील दलील सब करने का अधिकार है, वो करेंगे। ठीक है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता और हमारी पार्टी एक मजबूत पार्टी है, कैडर की पार्टी है, जो धरातल पर काम करती है, और धरातल पर काम जनता के होते हैं। जनता का निर्णय सर्वोच्च होगा, जब अगले चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन ओंकार सिंह जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि बड़ा झटका तो यहाँ पर आपकी पार्टी को लगा है। इसके अलावा निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो कितना बड़ा असर आगे पड़ सकता है इस फैसले के बाद? देखिए, निकाय चुनाव के ऊपर हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ज्यादातर कैंडिडेट डिक्लेयर भी हो चुके हैं, कुछ नहीं डिक्लेयर हुए वो डिक्लेयर हो जाएंगे। बहुत अच्छी शिद्दत से हम चुनाव लड़ेंगे। फैसला जनता के हाथ में होता है। मैं कहता हूँ, ये जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं 46 नगर निकायों के चुनाव है, 46 की 46 जीतेंगे, तो मैं कहता हूँ ये ऐसी पार्टी है जो 46 में से 60 भी जीत सकती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो जनता में निर्णय देना 46 में से कितनी सीट इनेलो जीतेगी, कितनी कांग्रेस जीतेगी और कितनी है बीजेपी वाले जीतेगी। जी, वीरेंद्र सिंह जी ऐसा कह रहे हैं कि अभी इंतजार कीजिए, जब चुनाव का परिणाम आएगा फिर आप कहिएगा कि इनेलो 0 हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उससे पहले कुछ कहना ठीक नहीं है। जवाब दीजिए। देखिए मैं ये कहूंगा, अब हमारे मित्र ओंकार जी ने अपने आप को शिक्षक घोषित करते हुए मुझे उपदेश दिया है। मैं उनकी शिक्षा को स्वीकार करता हूँ, लेकिन साथ में उनसे तुलसीदास जी को याद करते हुए जी ने कहा था, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। अर्थात जो दूसरे को उपदेश देते हैं, ऐसे तो बहुत दुनिया है ओंकार जी की तरह, लेकिन खुद पर भी वो लागू करना होता है। ओंकार जी लागू कर लीजिए, हमने तो लागू कर लिया। ओंकार जी सुनो सुनो सुनो, ओंकार जी ये कृपया आप अपने पे लागू कीजिए, हमारे को ना बोलिए। बाबा सुनो, अब ओंकार जी को सुनना पड़ेगा कि ओंकार जी 19 के चुनाव को अगर कोई आप जनता का आदेश मानते हो तो भारतीय जनता पार्टी की तो कुछ सीटें कम हुई थी, आप तो शून्य के नजदीक खिसक गए थे। अगर आप 14 के चुनाव को कुछ जनता का आदेश मानते हो, आप 2 दिए गए थे। 9 के चुनाव को अगर जनता का आदेश मानते हो तो आपको जनता ने नकार दिया था। 5 के चुनाव को, 2005 के चुनाव को आप जनता का आदेश मानते हो तो आप तब भी 2 दिए गए थे। तो जो आप बारंबार धोए पीटे और नकारे जा रहे हो हरियाणा की जनता द्वारा, अपने उपदेश के अनुसार कृपया उस जनादेश को ये मानिए कि आपको पीटा गया, धोया गया, नकारा गया, आपको एक सीट पर समेट दिया जनता ने, और आप ये हमें कह रहे हैं कि हमें जनता ने नकार दिया था। जिनकी 40 सीटें आई वो तो आपके हिसाब से नकारे गए हैं, और आपकी एक आई। ओंकार जी आपका क्या हुआ फिर? आपके लिए क्या कहा जाएगा? आपको नकारा नकारा, बुरी तरह नकारा, बहुत बुरी तरह जनता ने मारा, यही कहा जाएगा ना आपके उपदेश के हिसाब से। ओंकार जी कम से कम
तथ्यों पर बात करने का अभ्यास करिए, शिक्षा मैं दीजिए, जवाब दूं जी? लेकिन शिक्षा जी। को अपने ऊपर पहले ठीक है लागू वीरेंद्र करिए। सिंह जी, जवाब दूं? आपने आरोप लगा दिए, लंबी फेहरिस्त इतिहास की रख दी है कि कब कब हार हुई, अब उनको जवाब देने दीजिए। सही है कि नहीं? ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि जनता ने हमको 19 में नकार दिया? हमारी कुछ सीटें ही तो घटी भैया। आपकी तो चलिए, मैं जवाब दूं जी? रखा था लोगों ने, ठीक है, लोकदल पे जो सुहागा फेर रखा था, आपकी वो तरफ से और आरोप तरह लगा का दिए फेर गए हैं। दिया। वीरेंद्र सिंह जी, अब सुन भी लीजिए। देखिए वीरेंद्र सिंह जी मेरे भाई, हम पिटे, हम धुले, आपको तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी चल रहे हैं जनता के बीच में। पिटने और धुलने के बाद हम जनता के बीच में बैठे हैं। जो जनता हमारे को निर्णय देगी हमें स्वीकार होगा। और जहां तक आप कहते हो, आपको जनता ने 90 में से जो संविधान हमारा कहता है, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, 90 में से 46 सीट जिसको मिलेंगी वो राज करने का हकदार होता है। आपको 90 में से 40 सीट मिली थी। देखिए मेरे को बोलने दीजिए, या तो इनको बुला दीजिए, सरकार बनाई नहीं। आप तो प्लीज, या तो इनको बुला दीजिए या मेरे को बोलने दीजिए। आपने कभी नहीं बनाई। कम से कम कुछ प्रैक्टिकल आप कृपया या तो इनकी बात कर लेने दीजिए या मेरे को बोलने दीजिए। ओंकार जी सिर्फ ये बताते हुए आगे बढ़ जाओ। देखिए, या तो मेरे को बोलने दीजिए या आप बोलिए, दोनों में से एक कम कर लीजिए। वीरेंद्र सिंह जी, आप तो आप सुन भी लीजिए, आप सवाल भी पूछ रहे हैं, आपको जवाब भी नहीं सुनना है। हरियाणा में लोकदल भारतीय जनता इन्हीं को पार्टी बुलवा लीजिए, कि मेरी क्या जरूरत है? बताओ जरा, बताओ कितनी बार सत्ता में आए हो हमारे बिना? अरे भाई आपके सुन पास तो एक आध लीजिए। बार को छोड़ के कोई आंकड़ा नहीं होगा। ठीक है, आपने ओंकार सवाल जी। पूछ लिया, एक बार जवाब उनको बताने दीजिए। जी जी बोलिए ओंकार सिंह जी। लोकतंत्र का सीधा सा असूल होता है, जिसके पास बहुमत होता है वो सरकार बनाता है। और इनके पास 90 में से 40 सीट आई, 50 सीट इनके विरोध में गई। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि वो पार्टी जिसने बीजेपी के विरोध में सीटें जीती, आप मेरे को इतना बता दीजिए, जेजेपी को वोट बीजेपी के विरोध में मिला या नहीं मिला? बीजेपी के विरोध में अगर सीट जीत कर वो पार्टी इनकी गोदी में बैठ जाती तो जनता के साथ विश्वास आता है। हाँ, अगर इनका चुनाव से पहले कोई गठबंधन हुआ होता, हमें स्वीकार्य था, जनता को स्वीकार्य था, मैं मानने को तैयार हूँ। हमारी एक सीट हमारे को जनता में नहीं दी है तवज्जो, क्योंकि हमारी पार्टी डिवाइड हो गई थी, हमारा परिवार बट गया था। उसके बावजूद भी अगर हम आज जनता के बीच में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जनता हमारे को स्वीकारता दे रही है। इनमें इनको क्या दिक्कत है? हम जनता में अपनी जगह तलाशने के लिए गांव-गांव पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इनमें मेरे भाई को क्या दिक्कत है? प्रत्यारोप तो जारी रहेगा। और यहाँ पर क्योंकि ओपी चौटाला को 4 साल की सजा का ऐलान हो चुका है, अब सियासत तेज हो जाएगी। और ऐसे भी आपने भी देखा कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कहा गया, बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, इनेलो की तरफ से भी अब राजनीति गर्माती जा रही है। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, तिहाड़ जेल वो जाएंगे, फिलहाल अभी कोई अपडेट नया सामने आ पाया है? हाँ बिल्कुल महिमा, एक अपडेट ये है कि अगर ओम प्रकाश चौटाला 50 लाख रुपए का जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो 6 महीने की एक्स्ट्रा सजा जो है वो ओम प्रकाश चौटाला को होती हुई जो है नजर आ सकती है। जो 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है उसमें से 5 लाख रुपए सीबीआई के पास जो है जाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में 4 साल की सजा, अगर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया वो अगर नहीं किया जाएगा तो 6 महीने की सजा उसमें ऐड हो जाएगी, 5 लाख रुपए सीबीआई के पास जाते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें ओपी चौटाला को 4 साल की सजा का ऐलान यहां पर हुआ है और अब पूरे प्रदेश में सियासत और ज्यादा तेज होने वाली इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देंगे विस्तार से इस बुलेटिन में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही वक्त हो